रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ व जल, हम नमाज जुमा के लिए हाजिर हुए हैं। दुआ है कि रब तआला हमारी इस अदना सी हाज़िरी को अपनी बुलंद बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और जो कुछ इस जुमे में बयान होगा उसे सुनने की, समझने की, उसके ऊपर अमल पैरा होने की और मुझे सही तरह बयान करने की तौफीक अता फरमाए। पिछले दिनों कुरान पाक की बेहुरमती का वाक़या स्वीडन में पेश आया और ये आए दिन इस तरह के वाक़या गैर मुस्लिमों की तरफ से होते रहते हैं जिनका मकसद इस्लाम को दबाना है, इस्लाम के ख़िलाफ़ प्लानिंग करनी है। हालांकि ये कुरान ऐसी किताब है कि जिसने यहूदो निसारा जिनको मानते हैं, जिन अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की ताज़ीम करते हैं, उन्हीं अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की शान व अज़मत को कुरान में बयान किया गया। यानी अगर एक ईसाई कुरान पाक को जलाता है, हालांकि उसी कुरान पाक में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा खैर कई मकामात पर हुआ है, तो दर हकीकत वो अपने ही मज़हब के जो पेशवा हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जिनको माज़अल्लाह ईसाई खुदा का बेटा कहते हैं, खुदा ही कई फ़िरके वाले ईसाइयों के कहते हैं, या 3 खुदाओं में से एक खुदा कहते हैं, तो वो अपने ही मज़हब की भी एक किस्म की तौहीन कर रहे हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की भी शान में गुस्ताखी है कि जिस जगह, जिस किताब में उनका ज़िक्र खैर है उसी को जलाया जा रहा है। इसी तरह यहूदी हैं, यहूदी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को मानते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानते हैं, और उन सब का ज़िक्र खैर जो है वो कुरान पाक में मौजूद। कुरान पाक दर हकीकत पिछली किताबों की तस्दीक करने वाली है। और दूसरा ये कि जो हमारा मौजू है वो है कि अज़मत कुरान गैर मुस्लिमों की नज़र में, कि ये कुरान जिनकी बेहुरमती आज के गैर मुस्लिम कर रहे हैं, यही गैर मुस्लिम जो थे, इनके जो बड़े थे, इनके जो मुफक्कर थे, जो साइंसदान थे, वो कुरान पाक की शान व अज़मत के ना सिर्फ कायल थे बल्कि अपने बयानात, अपनी तहरीरात में कुरान पाक के हक़ में अच्छे तासुरात भी पेश किए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस किताब की शान को बयान करते हुए फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीही। फिर अलिफ लाम मीम, इसका भी जिक्र, हरूफ मुक़त्तआत का भी जिक्र। अब अल्लाह ताला ने कुरान पाक के बारे में फरमाया कि इसमें कोई शक नहीं। किस किस्म का शक? कि ये अल्लाह का कलाम है या नहीं है। ठीक है, कोई इसमें यह शक ना करे कि ये रब का कलाम
नहीं है, बल्कि ये रब का ही कलाम है। और ये कुरान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है, इसमें भी कोई शक ना करे। और इस कुरान पाक में अंबिया अलैहिमुस्सलाम के वाक़ियात में कोई रद्दो बदल है, कोई गलत बात है, इसमें भी कोई शक ना करे। अंबिया अलैहिमुस्सलाम का जो जिक्र खैर, जो उनके साथ वाक़ियात हुए, जो उनकी कौमों ने उनके साथ ज़्यादतियाँ की, ये सारे का सारा कुरान पाक में बिल्कुल हक तरीके से बयान किया। और जो कौमें पहले गर्क हुई, उनके बारे में भी जो कुरान पाक में लिखा है वही हक है। अलिफ लाम मीम ये हरूफ मुक़त्तआत में से है। कुरान पाक की कई सूरतों में अलिफ लाम भी है, अलिफ लाम मीम साद भी है, अलिफ लाम मीम रा भी है। तो इसका माना अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानता है। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हर किताब का एक राज होता है और कुरान पाक में अल्लाह का राज सूरतों के शुरू में आने वाले हरूफ मुक़त्तआत हैं। इसका माना ही अल्लाह जानता है और उसका रसूल जानता है। हज़रत जिब्राईल जो ये कुरान पाक लेकर आने वाले थे, उनको भी इसका माना मालूम नहीं। एक गैर मुस्लिम इस कुरान पाक के हरूफ मुक़त्तआत का कैसे एतराफ़ किया कि वाकई ये कोई आला कलाम है और अल्लाह ही का कलाम है। वो यूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा पढ़ा, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब। तो एक यहूदी था जिसका नाम था हुयई बिन अख्तब, वो इल्मुल आदाद के जानने वाला था। उसने इल्मुल आदाद के हिसाब से अलिफ लिखा कि अलिफ एक अदद है, लाम के 30 अदद हैं, मीम के 40। तो यूँ उसने 30 40 जमा कर कर और एक जमा कर कर कहा कि ये 71 हो गए, और यूँ कहा कि ये उम्मत सिर्फ 71 साल चलेगी। कि जब सरकार ने फरमाया अलिफ लाम मीम, उसने इसके इल्मुल आदाद निकाले। और ये याद रखें, इल्मुल आदाद जो है इसकी असल अहादीस से भी साबित है। इल्मुल आदाद क्या होते हैं? ये जो 786 लिखते हैं, ये बिस्मिल्लाह का इल्मुल अदद है। इसी तरह हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक के भी आदाद निकालते हैं। और भी ये हरूफ अबजद, इल्म अबजद, हरूफ इल्मुल आदाद, ये एक इल्म है जिसके ज़रिए से कई मसाइल हल किए जाते हैं, बल्कि तावीज़ात में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है कि जहाँ कुरान पाक की बेअदबी का खदशा हो वहाँ आदाद लिखे जाते हैं। बिस्मिल्लाह के 786 के ऊपर कई मौलवी ऐसे अजीबोगरीब बयान दे रहे जी ये साबित ही नहीं है, ये इसके माना ये हैं, इसके लफ्ज़ ये हैं। हालांकि इल्मुल आदाद के एतबार से बिस्मिल्लाह के 786 ही अदद बनते हैं। ठीक है, तो ये पहले दौर से भी चल रहा था। अब यहूदी ने अलिफ लाम मीम के 71 आदाद निकाल कर कहा कि ये उम्मत जो है सिर्फ 71 साल तक चलेगी। जब आका अलैहिस्सलाम ने इसके मुंह से ये सुना, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने उलूम अता फरमाए थे, तो आका अलैहिस्सलाम ने जवाब में दूसरे मकाम पर जो हरूफ मुक़त्तआत हैं उनको पढ़ा। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलिफ लाम मीम साद पढ़ा। अलिफ लाम मीम साद, ये भी कुरान पाक में है। उसने इसका हिसाब लगाया तो वो
कहने लगा कि ये 161 हो गए, कि कहता है कि 161 साल चलेगा। पहले कितना कहा? 71। जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलिफ लाम मीम स्वाद पढ़ा तो कहा कि ये 161 साल चलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद पढ़ा अलिफ लाम रा। उसने हिसाब लगाया तो कहा कि ये 231 हो गए, यानी अब उसने कहा कि 231 साल आपका दुनिया में दीन चलेगा। अब आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलिफ लाम मीम रा। एक था अलिफ लाम मीम साद, एक अलिफ लाम मीम रा। उसने कहा कि ये 271 हो गए। आका अलैहिस्सलाम ने मज़ीद जब हुरूफ मुक़त्तआत पढ़े तो वो हैरान हो गया, और फिर उसने, यहूदी ने जो इल्मुल आदात का माहिर था, उसने कहा कि जाने दें ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस राज को मैं नहीं समझ सकता। ये वाक़या किसने लिखा है? तफसीर दुर्र मंसूर के अंदर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 57 और 58 के अंदर ये वाक़या, ये पूरी रवायत मौजूद है कि यहूदी इल्मुल आदाद वाला हरूफ मुक़त्तआत का जब आका एक एक कर जिक्र करते थे तो वो हैरान होता गया। पहले 71 साल कहा, फिर बढ़ते बढ़ते सदियों के ऊपर जब बात पहुंची तो फिर उसने ये कहा कि मैं इस राज को नहीं जान सकता। आम तौर पर जब अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो वो एक दावा करते थे कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। अंबिया अलैहिस्सलाम एक दावा करते थे मैं अल्लाह का नबी हूँ, और ये किताब जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से है, अल्लाह की तरफ से ये हुक्म है। तो लोग इनकार करते थे। अब जो उन्होंने दावा किया होता था अल्लाह के नबी होने का, उसको साबित करने के लिए अल्लाह ताला उनको मोजज़ा अता फरमाता था। गोया कि मोजज़ा जो था वो क्या था? नबूवत की दलील, कि अगर तुम वाकई नबी हो तो फिर ये कर दिखाओ, ये करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कई मोजज़ात हुए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से, इसी तरह दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम से। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने आपको सरापाए मोजज़ा बनाकर भेजा। और दूसरा ये कि अंबिया अलैहिस्सलाम जब अपनी उम्मत को कहते थे कि ये रब का कलाम है, ये रब का हुक्म है, तो लोग नहीं मानते थे, शक करते थे, और उसके यकीन के लिए वो दलीलें मांगते थे, वो मोजज़ा मांगते थे, कुछ सबूत दो कि ये वाकई रब का हुक्म है, ये रब का कलाम है, कोई दलील दो। अब आका अलैहिस्सलाम की एक शान तो ये कि अल्लाह ताला ने आपको कसीर मोजज़ात के साथ साथ सरापा मोजज़ा बनाकर भेजा, और एक बड़ी बात यह कि कुरान पाक ऐसा अता किया जो अपनी ज़ात में मोजज़ा है, अपनी ज़ात में मोजज़ा है। वो कैसे? काफिरों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ किया, कुरान पाक में उसका जिक्र है। बल कालू अदगासु अहलामिन बलिफ्तराहु बल हुआ शाइर। बल्कि काफिरों ने कहा कि झूठे ख्वाब हैं, बल्कि खुद इस नबी ने अपनी तरफ से बना लिया है, बल्कि ये शायर है। गैर मुस्लिमों ने, मुशरिकीन ने कुरान पाक के ऊपर भी एतराज़ किया, जिस तरह दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम पर एतराज़ किया गया। अब अल्लाह ताला ने कुरान की शान को कैसे बयान किया? अल्लाह ताला ने फरमाया वाइन कुंतुम
फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह। अगर तुम्हें इस किताब के बारे में कोई शक हो जो हमने अपने ख़ास बंदे पर नाजिल की है तो फिर इस जैसी एक सूरत बना के लाओ। अल्लाह के अलावा सारे मिल जाओ, अल्लाह के अलावा सारे मिल जाओ और इस कुरान जैसे जिसके ऊपर तुम कहते हो कि ये शायर है, ये कलाम नहीं है, तो इस जैसी एक सूरत बना कर लाओ। ये था कुरान का मोजज़ा कि अपनी ज़ात के अंदर कोई दलील की ज़रूरत नहीं है। कोई कहता है कि ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, तो कुरान ने 1400 साल पहले का एक दावा किया हुआ है कि इस जैसी कोई सूरत बना के लाओ। कईयों ने इसके ऊपर टिल लगाया, बड़े बड़े शायरों ने कोशिशें की, लेकिन वो नाकाम रहे। और अबू जहल जैसा, जिसको अबुल हकम कहा जाता था, वो बड़ा ज़कीनो फ़तीन था। जाहल तो बाद में इसको कहा गया ना कि जाहिल है, ये हिकमत वाला नहीं है, ये जाहिल है। वरना जो भी शायर होते थे अहले अरब के अंदर, शायरी बड़े उरूज पर थी, बड़े बड़े शायर होते थे, अरबी के अंदर शायरी करते थे और आज भी उनकी शायरी किताबों में मिलती है। दरस निज़ामी में भी कुछ उनकी शायरी पढ़ाई जाती है तो अकल दंग रह जाती है कि क्या क्या कलाम लिखते थे। तो वो हर कोई अपना कलाम लिख कर खाना काबा के दरवाजे के ऊपर वो लगा देता था। तो किसी ने, मुसलमान ने सूरह कौसर जो थी वो लिख कर दरवाजे पे लगा दिया। अबू जहल ऐसे लोगों का कलाम पढ़ता पढ़ता जब सूरह कौसर के ऊपर आया, उसने जब एक मर्तबा पढ़ी और वो सवारी के ऊपर सवार था, अपनी सवारी से उतरा और दोबारा फिर उसको पढ़ा। जब कई मर्तबा पढ़ा तो फिर अबू जहल ने भी ये एतराफ़ किया कि ये किसी शख्स का कलाम नहीं है, ये रब का कलाम है। तो अल्लाह ताला का दावा कि इस जैसी कोई सूरत बना के लाओ, कईयों ने कोशिशें की। एक शख्स ने अपने पास से कॉपी मारी सूरह फील की, सूरह फील की, कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि अलम तारा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। अब उसने इसी तरह कुरान पाक की एक आयत है कि वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया, तुम क्या जानो कि वो आग क्या है, वो जहन्नम क्या है। जहन्नम का जिक्र किया। अब उसने उसकी जगह क्या फिट किया कि तुम क्या जानो कि हाथी क्या है। अलफील अलफील के हाथी, हाथी के तुम क्या जानो कि हाथी, माँ अदरा का मलफील, तुम क्या जानो कि हाथी क्या है। तो एक छोटी सी बच्ची ने, उस बंदे ने जिसने वो सूरत बनाने की कोशिश की, उसकी ये कहकर बेइज्जती कर दी कि सारी दुनिया जानती है हाथी क्या है, तूने कौन सी बात कह दी, सारी दुनिया को पता है हाथी क्या है और तुम फिर भी कही जा रहे हो कि तुम क्या जानो हाथी क्या है। हाथी हमें भी पता है किस तरह का होता है। तो इस तरह ये पीछे ईसाइयों ने भी कुरान पाक के अंदर तहरीफात की। तहरीफात क्या की, जहाँ आका अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर है वहाँ ईसा अलैहिस्सलाम लिखने की कोशिश की, लेकिन वो सूरतों में रबत, वो तिलावत में जान और वो हिफ्ज़ करने में वो नाकामी रही। तो एक होता है किसी जगह अपना नाम लिख देना, इसको क्या कहते हैं, इसको तहरीफ कहते हैं। किसी की जगह अपना नाम लिख देना तहरीफ है। ये तहरीफ भी करने में वो नाकाम रहे, सूरत बनाना तो उससे बड़ी बात है। यानी जो लिखा हुआ कलाम है, उस कलाम के अंदर किसी ने तहरीफ करने भी कोशिश की तो वो
नाकाम रहा चे जाई के वो बंदा जो है वो पूरी सूरत खुद बना ले। इसी तरह एक गैर मुस्लिम था, तो वो तहकीकात करता था कि माँ के पेट पे बच्चा कैसे बनता है। अभी अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं आई थी, उसका ये तहकीक थी गैर मुस्लिम की कि यकदम नुतफ़ा जो होता है वो इंसानी शक्ल इख्तियार कर लेता है, या मुख्तलिफ इसके मराहिल होते हैं। उस शख्स का नाम था मार्शल जॉनसन, वो उस तहकीकाती टीम में शामिल था। एक मरतबा उसकी एक मुसलमान से मुलाकात हुई, तो मुसलमान ने मुलाकात के दौरान कुरान पाक की ये आयत उस डॉक्टर को सुनाई। कुरान पाक की आयत थी वक़द खाला काकुम अतवारा, वक़द खाला काकुम अतवारा, हालांकि उसने तुम्हें कई हालतों से गुजारा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि अल्लाह की ज़ात ने तुम्हें कई हालतों से गुजारा, के बंदा माँ के पेट में कई हालतों से गुजरता है। डॉक्टर जॉनसन जो था वो कुर्सी पर बैठा हुआ था। जब उसने ये आयत सुनी तो यकदम खड़ा हो गया और ताज्जुब से बोला कि ये नामुमकिन है, कुरान में ऐसी कोई आयत नहीं हो सकती। मुसलमान ने वो आयत जो थी वो दिखाई, और दीगर आयात जो इंसानी तख्लीक के ऊपर है, कुरान पाक में उसका भी जिक्र कि इंसान नुतफ़े से किस तरह गोश्त का लोथरा बनता है, गोश्त के लोथरे से किस तरह फिर वो इंसानी शक्ल में आता है, वो पूरा कुरान पाक में जिक्र है। और ये भी जिक्र है कि 3 पर्दों के अंदर जो माँ की जो रहम होता है वो 3 पर्दे होते हैं उसके। आज भी डॉक्टर ये एतराफ़ करते हैं कि माँ के पेट के अंदर मज़ीद पर्दे होते हैं जिसके अंदर बच्चा जो होता है वो पलता है। तो जब उसने ये सारा आयात को सुना तो उसने कहा 2 ही सूरतें हो सकती हैं, या तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस दौर में भी अल्ट्रासाउंड मशीन थी, हालांकि ऐसा हो नहीं सकता कि 1400 साल पहले ही अल्ट्रासाउंड मशीन हो। दूसरी सूरत यही है कि ये किसी इंसान का नहीं बल्कि अल्लाह ताला का ही कलाम है। इसी तरह एक मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे, तो अचानक आपने सुना कि कोई बुलंद आवाज़ से कह रहा था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि एक गैर मुस्लिम है, आपने उससे कलिमा शहादत पढ़ने की वजह पूछी, तो उसने कहा कि मैंने तौरात, ज़बूर और अंजील पढ़ी, अभी मैंने एक शख्स को कुरान पाक की एक आयत तिलावत करते हुए सुना जो ये पढ़ रहा था वमई युतिइल्लाह व रसूलहु व यख्शल्लाह व यत्तक़िही फउलाइका हुमुल फाइज़ून। और जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे और अल्लाह से डरे, उसकी नाफरमानी से डरे, तो यही लोग कामयाब है। उस नो मुस्लिम ने कहा तौरात, ज़बूर, अंजील में जो भी तालीमात की हैं उन सब का खुलासा ये आयत है कि पूरी शरीयत का निचोड़ क्या है कि बंदा अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी ना करे। एक पीएचडी स्कॉलर जो था इल्म रियाजी में, उसने पीएचडी कर रखी थी, वो गैर मुस्लिम था, और गैर मुस्लिमों के बच्चों को अमूमन दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ जो है वो बदज़न करने की कोशिश की जाती है, मिसगाइड किया जाता है। तो उसको भी ये बचपन में कुरान पाक के बारे में बातें बताई गई थी, दीन इस्लाम के बारे में, तो वो मुसलमान क्यों हुआ
कि हम जो कहते हैं ना कि पूरा कुरान ही सरकार की क्या है, वो नात है। अब बाज़ दफ़ा आता है ना कि यार कुरान पाक में तो गैर मुस्लिमों को भी डांटा गया है, तो वो किस तरह नात हो गई। अब सुने कैसी प्यारी बात है। वो कुरान पाक की आयत सूरह लहब के ऊपर मुसलमान हुआ। सूरह लहब के ऊपर आयत कौन सी? सयस्ला नारन ज़ात लहब। अब वो शोलों वाली आग में दाखिल होगा। कुरान पाक की इस आयत के ऊपर एक पीएचडी डॉक्टर वो मुसलमान हुआ। क्यों हुआ? उसने कहा कि ये आयत जो थी वो अबू लहब के वक्त नाजिल हुई, कि अबू लहब उस वक्त क्या था, वो जिंदा था। ये तो सारों को पता है कि अबू लहब के जब बेअदबी की, सरकार के बारे में कहा कि आपके हाथ सही ना रहे, तो अल्लाह ताला ने अबू लहब के बारे में पूरी क्या सूरत नाजिल फरमाई। अब टेक्निकली बात देखें, वो उसने कैसा पॉइंट उसमें से निकाला। उसने कहा कि गैर मुस्लिम उस दौर में कई थे। अबू लहब जो था उसकी ज़िंदगी के अंदर जब ये आयत पूरी सूरत नाजिल हो गई और उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि अनकरीब इसको आग में दाखिल किया जाएगा, हालांकि हो सकता था अबू लहब मुसलमान हो जाता। अबू लहब अगर बाद में मुसलमान हो जाता और कुरान की सूरत में उससे पहले लिखा हुआ है कि ये अनकरीब आग में दाखिल किया जाएगा, तो कुरान जो था, जो अल्लाह का कलाम था, उसके अंदर एतराज़ आना था कि लो जी, कुरान में तो ये लिखा हुआ है कि ये बंदा जो है वो जहन्नम में जाएगा, और उसने तो बाद में कलीमा पढ़ लिया था, तो ये कैसे हो सकता है? तो उसने कहा कि अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी ही में ये साबित कर दिया कि ये कभी मुसलमान नहीं हो सकता। और हुआ ऐसा ही कि वो काफिर ही मरा, वो मुसलमान नहीं हुआ। हालांकि अगर वो मुसलमान होता और झूठा ही मुसलमान हो जाता, मुनाफिक ही बन जाता, और ये दावा कर देता कि लो जी कुरान पाक में तो लिखा हुआ है कि मैं जहन्नम में जाऊंगा, और जबकि मैं मुसलमान हो गया हूं, और सहाबी रसूल तो जहन्नम में नहीं जा सकता, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको तौफीक ही नहीं दी। इसी तरह जब किबला तब्दील हुआ, किबला तब्दील हुआ, तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि सयकूलु सुफाहा, कि अनकरीब बेवकूफ़ कहेंगे कि ये किबला क्यों तब्दील हो गया। अब मिसाल है कि दो बंदे लड़ रहे हो और एक बंदा जो है वो पहले से कह दे कि ये देखो ये अभी बेवकूफ़ बोलेगा, अभी बेवकूफ़ क्या है वो बोलेगा। अब वो दूसरा बंदा हो सकता है कि चुप कर जाए कि लो जी इसने मुझे मेरे ऊपर जो दावा किया है कि मैं बेवकूफ़ बोलूँगा तो मैं नहीं बोलता, ये झूठा पड़ जाएगा। अब अल्लाह ताला ने किबला तब्दील फरमाया और अभी काफिरों ने एतराज़ नहीं किया, लेकिन अल्लाह ने पहले ही कह दिया कि ये बेवकूफ़ जो होंगे वो एतराज़ करेंगे। अगर कोई भी एतराज़ ना करता और जानबूझकर ही ना करता कि लो जी कुरान पाक को माज़अल्लाह गलत साबित करते हैं, हम एतराज़ ही नहीं करते, तो आज हो सकता है लोग कहते हैं कि लो जी अल्लाह ने तो कुरान में कहा था कि बेवकूफ़ एतराज़ करेंगे कि किबला क्यों तब्दील हुआ है, जबकि किसी ने भी एतराज़ नहीं किया। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, अल्लाह ने पेशगी कहा कि लोग एतराज़ करेंगे, और वही बात हुई कि यहूदियों ने भी एतराज़ किया। तो यूं कुरान पाक की हक्कानियत को गैर मुस्लिमों ने भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी माना कि अभी जो वाक़या हुआ ही नहीं, कुरान में उससे पहले जो कहा बेआइन ही उसी तरह हुआ जो कि रब का फरमान था। इसी तरह डॉक्टर मोरेस जो फ्रांस के मशहूर अरबी के अलूम रखने वाले हैं, जिन्होंने गवर्नमेंट फ्रांस के हुक्म पर कुरान का तर्जमा फ्रांसीसी ज़बान में भी किया, अपने एक मज़मून के अंदर
उसने तर्जमा करने वाले ने यूँ लिखा है। वो क्या लिखा है? वो लिखते हैं कि मकासद की खूबी और मतालिब यानी मतलब की खुश असलूबी के एतबार से ये किताब यानी कुरान तमाम आसमानी किताबों पर फाइक है। इसकी फसाहत और बलागत के आगे सारे जहां के बड़े बड़े इंशा परवाज व शायर जो हैं वो सर झुका देते हैं। और एक यूनिवर्सिटी है यूरोप की, उसने कुरान पाक के 80,000 नुस्खे जमा किए। कुरान पाक के कितने? 80,000। जो बाइबल है ना, बाइबल, एक तो बाइबल हमारा जो दावा है कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद तब्दील हो चुकी थी, कई सदियों पहले ही तब्दील हो चुकी थी। कुरान आने से पहले ये तहरीफ का शिकार हो चुकी थी। लेकिन एक होता है ना कि बंदा ये कहे कि लो जी ये 1000 साल पुरानी बाइबल है, ठीक है, और उस बाइबल और मौजूदा दौर की बाइबल में कोई फ़र्क ना हो, एक जैसी ही हो, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है। मौजूदा दौर में कई बाइबलें हैं, कई बाइबलें हैं, हर एक के पास, कईयों के पास अलग अलग हैं। उनके अंदर जो वाक़ियात हैं उसके अंदर भी इख्तलाफ है। एक वाक़िया किसी और नबी की तरफ मंसूब है, वही दूसरी बाइबल के अंदर किसी और की तरफ मंसूब है, यानी आपस में भी तजाद है। अब यूनिवर्सिटी ने 80,000 कुरान पाक के नुस्खे जमा किए और कदीम जदीद मुख्तलिफ इलाकों के सारे जमा किए, और आखिर में कई सालों की रिपोर्ट बनाने के बाद उन्होंने लिखा कि 1400 साल पहले जो कुरान पाक के अल्फाज थे आज भी उसमें एक लफ्ज़ का भी फ़र्क नहीं है। अरे तकबीर, अल्लाहु अकबर। प्रोफेसर डॉक्टर एडवाइज मोंते अपनी किताब मजहब ईसवी और इसके मुखालिफ मुसलमान, एक किताब लिखी ईसाइयों के मुखालिफ मुसलमान, उसके सफ़ा नंबर 71 के ऊपर उसने लिखा कि हजूर अलैहिस्सलाम का जो मज़हब तमाम के तमाम ऐसे उसूलों का मजमुआ है जो अक़ल के ऊपर मबनी है, और ये वो किताब है जिसमें मसला तौहीद ऐसी पाकीज़गी और जलालो जबरूत की कमाल तयक्कुन के साथ बयान किया गया कि इस्लाम के सिवा किसी मज़हब में इसकी मिसाल नहीं मिलती। अल्लाह ताला की तौहीद जिस तरह कुरान पाक में बयान हुई है, ना ईसाइयों के अंदर साबित, ना ही यहूदियों के अंदर ऐसी तौहीद साबित। इसी तरह रेमंड अपनी तकरीर दीन इस्लाम जो 17 जनवरी 1915 के अंदर उसने की थी, उसके अंदर उसने लिखा है कि इस्लाम की आसमानी किताब कुरान है। उसमें ना सिर्फ मज़हब इस्लाम के उसूलों कवानीन दर्ज हैं बल्कि अखलाक की तालीम, रोज़मर्रा के मुतालिक हदायत और कानून है। कहता है कि अक्सर कहा जाता है कि ये कुरान जो है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसनीफ़ है, और ये कुरान जो है वो तुरैत और अंजील से लिया गया है। कहते हैं कि मगर मेरा ये ईमान है, अगर इल्हामी दुनिया में इल्हाम कोई शय है और इल्हाम का अगर वजूद मुकम्मल है तो वो सिर्फ कुरान पाक में है। यानी ईसाई ये दावा करते थे कि कुरान जो है वो हमारी कॉपी पेस्ट है, तो उनके अपने ही प्रोफेसर ने कहा कि लोग तो ये दावा करते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर इल्हाम का कोई तस्वुर पाया जाता है, इल्हाम नाम की कोई शय है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कुरान है। ये ना कहो कि कॉपी मारी है, बल्कि कुरान जो है वो अपनी ज़ात में एक मुकम्मल जो है वो किताब है।
इसी तरह इंग्लिस्तान यानी यूके का एक नामवर मुहर्रिख है डॉक्टर गबन, अपनी तसनीफ़ इन्हितातो ज़वाल सल्तनत रूमा, ये उसने ये किताब लिखी। उसकी जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 50 के ऊपर उसने लिखा कि कुरान की निस्बत बहरे अटलांटिक से लेकर दरियाए गंगा तक ये मान लिया है कि वो शरीयत से और ऐसे दानिशमंदाना असूल और अजीमुशान कानूनी अंदाज पर वो कुरान मुरतब हुआ कि सारे जहां में इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। इसी तरह गांधी, इंदिरा गांधी, जो गांधी है इंडिया का मेन लीडर, उसने अपने एक मजमून के अंदर जो यंग इंडिया अखबार के अंदर शाया हुआ है, उसके अंदर उसने कहा कि मुझे कुरान की इल्हामी किताब तस्लीम करने में ज़रा बराबर भी हिचकिचाहट नहीं है। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और मोपिलों के बलवे पर गांधी ने एक मजमून अपने अखबार में लिखा कि पैगंबर इस्लाम की तमाम ज़िंदगी के वाक़ियात मज़हब में किसी सख्ती को रवा रखने के मुखालिफ थे। जहाँ तक मुझको इल्म है किसी मुसलमान ने आज तक किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं बनाया। इस्लाम अगर अपनी इशाअत की कुव्वत और ज़बरदस्ती के इस्तेमाल करेगा तो पूरी दुनिया में इसका वजूद बाकी ना रहेगा। ये गांधी कह रहा है कि जिस इंडिया में आज ज़बरदस्ती मुसलमानों को माज़अल्लाह काफिर किया जा रहा है और इंडिया मीडिया लोगों के जहनों में ये बात कहता है कि यहाँ जो मुसलमान हुए हैं ये मुग़लों ने ज़बरदस्ती मुसलमान बनाए हैं, और ये जो मस्जिदें बनाई हैं मुग़लिया सल्तनत ने ये हमारे मंदिरों के ऊपर बनाई है। ये पूरा मीडिया उनको फीड करता है। ये बाबरी मस्जिद को क्यों शहीद किया गया? इसी वजह से बनाया कि जी नीचे ये भगवान का मंदिर था माज़अल्लाह, तो वो उसके ऊपर जी ये मुग़लों ने ऐसे किया हमारे। ये उनके जहनों में फीड कर कर उनको अपने मज़हब के ऊपर पक्का करते हुए उनको इस्लाम का दुश्मन बनाया जाता है। और हमारा मीडिया क्या करता है? हमारा मीडिया हमें इस्लाम से ही बाज़न करता है। वो मीडिया अपने दीन को ज़बरदस्ती नाफिज करने की कोशिश कर रहा है और लोगों को ये जहन देता है कि ये जो मुसलमान हुए हैं ये मजबूरन किए गए थे, ये तो आप पहले हिंदू ही थे सारे। इसलिए इंडिया के अंदर कई तहरीकें वक्फे वक्फे से निकलती हैं कि जिनका मंशूर यही होता है कि तुम दोबारा अपने पुराने घर की तरफ लौटो। उसका मतलब यही होता है कि सारे दोबारा फिर हिंदुस्तान क्या है, वो सिर्फ हिंदुओं का मुल्क बने, इसमें कोई भी दूसरे मजहब का बंदा ना रखे। हालांकि इनका अपना गांधी क्या कह रहा है कि एक तो ये कि मैं कुरान को तस्लीम करता हूं कि ये वाकई ही अल्लाह ताला की किताब है, और दूसरा गांधी का ये बयान ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है कि वो खुद कहता है कि अगर इस्लाम ने ज़बरदस्ती किसी एक को भी मुसलमान बनाया होता तो कभी भी इतनी तरक्की नहीं करता। इसके अलावा मेरे पास और भी कसीर बड़े बड़े जो अंग्रेज़ हैं उनके बयानात मौजूद हैं कि जिन्होंने कुरान पाक की अज़मत को बयान किया है। खुलासा कलाम ये है कि ये कुरान पाक ऐसी किताब है जो अपनी ज़ात में भी दलील है, और इसको गैर मुस्लिमों ने भी माना कि वाकई ये कोई किताब, अगर आज भी कोई कहता है कि ये रब का कलाम नहीं है तो कुरान का पहले से 1400 साल पहले का दावा है कि इस जैसी कोई सूरत लेकर आओ। दुनिया में कई किताबें लिखी गई, इतनी इतनी मशहूर किताबें हुई, लेकिन उन किताबों को हाफिज नहीं मिलेंगे। उन किताब को हिफ्ज करने वाला हो सकता मुसन्निफ खुद भी ना हो। शायद दुनिया में इस वक्त कोई भी ऐसा मुसन्निफ ना हो जिसको अपनी लिखी हुई पूरी किताब याद हो। और कुरान की ये खासियत है कि ये बच्चे बच्चे को याद है। ये क्या है? ये कुरान पाक का एक जिंदा मौजज़ा है कि अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम को अपनी नबूवत की दलील के तौर पर मौजज़े अता किए। आका अलैहिस्सलाम को सरापा मौजज़ा बनाया
और कुरान पाक को अपनी ज़ात में मौज़ा बना दिया कि कोई इस जैसी किताब क्या सूरत ले आकर दिखा दे। और आज उस कुरान पाक की बेहुरमतियाँ की जाती हैं और उस कुरान पाक को जलाया जाता है, और उस जलाने में अपने सियासी मकासद और अपने आप को मशहूर करना और मुसलमानों को चेक करना कि इनके अंदर कितनी अब गैरत बाकी है, ठीक है, ये भी चेक किया जाता है। और मुसलमानों को भी सोचना चाहिए कि वाकई उनके अंदर कितनी गैरत बाकी है। ख़ास तौर पर सऊदीया वालों को सोचना चाहिए। आप में से जिन्होंने भी खाना काबा मक्का मदीना देखा हो तो वो देखें वहाँ कुरान पाक के साथ क्या सलूक किया जाता है। पाँव के ऊपर ज़मीन के ऊपर रखते हैं, कोई चूम ले तो उससे पूछते हैं कि जी कितने लिखा है। ये चूमना तो बिद्दत है, कोई कहता है ये शिरक है, हालांकि हज़रत उमर फारूक से चूमना साबित है। इनको पता पुता कोई नहीं होता, इन मौलवियों को ऐसे ही फतवे लगाते रहते हैं शिरक बिद्दत के। किताबें इन्होंने पढ़ी होती तो इतने जो है दीन के दुश्मन ना होते। मसला ये है कि अपने ही पहले मुसलमान जो है वो कुरान पाक के बारे में गलत फतवे देते हैं। हमारे यहाँ एक फ़िरका है वो भी कहता है कुरान पाक पुराना हो जाए तो जलाना जायज़, और वो बाकायदा इसको जलाते हैं। पीछे ये हमारे इलाके में एक मौलवी पकड़ा गया कुरान पाक जला रहा था, उसके ऊपर पर्चा हो गया। तो बाद में दूसरे मौलवियों ने बाकायदा पूरी सिक्योरिटी लाकर इसी को साबित किया कि कुरान पाक को जलाना क्या है, जायज़ है। और दलील ये दी कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान पाक को जलाया था, इसलिए ये दलील हो गई कि जलाना जायज़ है। अब हालांकि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस दौर में जो कुरान पाक को जलाया था वो कुरान पाक को किस मकसद के लिए जलाया कि उस दौर में कुरान पाक के लहजे जो थे वो मुख्तलिफ हो गए थे और दीन इस्लाम जो था वो फैल रहा था। और ख़तरा ये था कि हर कोई इस गलतफहमी में शिकार न हो जाए कि असल कुरान पाक जिस लहजे में आया वो ये है। तो उन्होंने इसलिए मजबूरन, उस दौर में तो कोई इस तरह का निज़ाम नहीं था कि मिटा दिया जाता केमिकल के ज़रिए, उन्होंने फिर दूसरे नुस्खों को ख़त्म किया ताकि एक ही नुस्खा जो है वो बाकी रहे। उनका जलाना जो था वो एक हिकमत के तौर पर था, आने वाले वक्त में फितने को ख़त्म करने का। ये थोड़ी है कि कुरान पाक अगर पुराना हो जाए तो उसको जलाना जायज़ हो। किताबों में लिखा हुआ है कई सदियों पुराने कि कुरान पाक अगर पुराना हो जाए तो इसको दफन किया जाए। और दफन करने में भी ये हुक्म लिखा हुआ है कि ऐसे दफन ना करो कि मिट्टी खोद कर कुरान पाक रखो और उसके ऊपर मिट्टी फेंक दो, ये भी बेअदबी लिखा। बल्कि क्या करो, उसके ऊपर पहले कोई तख्ता रखो, जिस तरह मुर्दे के ऊपर एक स्लैब रख कर फिर उसके ऊपर मिट्टी डाली जाती है, कुरान पाक को भी इस तरह दफन करो कि डायरेक्ट उसके ऊपर क्या हो, वो मिट्टी ना पड़े। यूं ही लिखा हुआ है कि अगर कुरान पाक किसी पेटी के अंदर पड़ा हुआ है तो उस पेटी के ऊपर कोई शय ना रखो कि कुरान पाक क्या हो, सबसे ऊपर हो। तो हमारे यहाँ मौलवी, सऊदी मौलवी जो है वो जूती कुरान पाक के ऊपर रख देते हैं। वहाँ से अदब जो होता है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिलों से ख़त्म किए। और हमारे जो बोले बाले मौलवी यार सऊदी जिथे थे कुरान उतरे वो तो नहीं कभी गलत हो सकता, नमाजियों के आगे से भी गुजरे, वो धक्का दे के गुजर जाते हैं। नमाज पढ़ते हुए कोई धक्का दे कि पहले सानू नांग लें तो बाद नमाज पढ़ ले। इसी तरह कुरान पाक की भी बेअदबी है। तो मसला ये है कि गैरत ईमानी जो होती है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अपने वलियों के सदक़े हमें अता की है। अहले सुन्नत का ये खासा है, हम तो किसी वली का नाम भी ज़मीन पे गिरने नहीं देते, चे जाए कि कुरान पाक हो, रब का कलाम हो। अदब वाला जो होता है वो हमेशा कामयाब होता है। हज़रत बिशर हाफ़ी शराब पीने वाले थे, अल्लाह ताला ने वो मकाम व मर्तबा किस तरह अता किया कि नशे की हालत में कुरान पाक बिस्मिल्लाह ज़मीन पे गिरी थी तो उन्होंने उसको उठाकर निकल लिया कि कहीं और भी नहीं रखा कि फिर ना गिर जाए, निकल लिया। अल्लाह ताला ने वलायत का मकाम व मर्तबा अता फरमाया। अल्लाह, वलायत कैसी थी उनकी। हज़रत बिशर हाफ़ी का माना होता है नंगे पाँव वाला, हाफ़ी का माना होता है नंगे पाँव। तो वो जो थे वो नंगे पाँव चलते थे, तो जो जानवर थे उनका अदब करते हुए उनके रास्ते में पेशाब भी नहीं करते थे। अल्लाह ताला ने वो मकाम किसकी वजह से, बिस्मिल्लाह का अदब किया। अल्लाह ताला हमें भी बाअदब बनाए और हम सब मुसलमानों को कुरान पाक की इज़्ज़त और हुर्मत का तहफ़्फ़ुज़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।